कि इस टाइम हम टूरिज़्म पीक पे है। इस टाइम टूरिस्ट की काफ़ी जो है बाहर से आ रहे हैं इस टाइम। और अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम हमारा कोविड का यहाँ पे केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। इसमें अच्छे खासे ट्रैवलर्स भी होते हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर हम बात करें वो तो ऑलरेडी सबको पता है कि सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करनी है, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मास्क हमें यूज़ करना है। आप हार्डली देख रहे हैं बाहर, अगर आप खुद भी प्रैक्टिकली देखें तो हार्डली देख रहे हैं कि कोई मास्क। और जो ये SOPs जो है ये हर जगह फॉलो होने हैं। अगर हमें अपना रोज़ का काम कंटिन्यू करना है, वो ऑफिसेज हो, वो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स हो, वो स्कूल्स हो या पार्क्स हो, वहाँ पे जब तक SOPs पूरी तरीके से फॉलो ना हो तो ये केसेस बढ़ने का इम्कान रहता है। अब जो रैपिड टेस्टिंग ऑलरेडी हो रही है, जैसे टूरिस्ट आते हैं उनकी वहाँ पे जो नेशनल जो टूरिस्ट आते हैं या जो लोकल ट्रैवलर्स होते हैं विद इन द कंट्री, उनका रैपिड टेस्ट होता है, और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं उनका RT-PCR होता है। लेकिन इसमें अगर उससे पहले, यहाँ आने से पहले ही उनका एक बार टेस्ट हो जाए तो वो फिर इक्वली सेफ़ रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टूरिस्ट ग्रुप में आता है तो अगर यहाँ पे रैट उसका पॉजिटिव आता है, उसको रिपोर्ट पता चल जाता है नेक्स्ट डे, उसके लिए भी बहुत इनकन्वीनियंस हो जाती है। जो ये टूरिस्ट आता है, जो ग्रुप में स्पेशली आता है, उनका लिमिटेड स्पेस होती है, लिमिटेड टाइम होता है। तो अगर बेहतर यही रहता कि अगर वो अपना टेस्ट करवा के यहाँ पे आ जाते तो वो ज़्यादा बेहतर था। उनकी सेफ्टी भी, उसका पैसा भी बच जाता उनका। गवर्नमेंट की भी लीनियंसी है? देखिए, लीनियंसी नहीं होगा, गवर्नमेंट के पास जो फैसिलिटी है दे आर प्रोवाइडिंग इट एट अटमोस्ट। अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें, वो यहाँ पे उनका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वहाँ पे एयरपोर्ट पे, जो भी उनके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ है। लेकिन अगर अगर टूरिस्ट की बात करें, वो इतना पैसा खर्च करते हैं अपनी यहाँ पे एंजॉय करने के लिए, वो होटल्स का खर्चा हो, बाकी सैर सपाटे का खर्चा हो। लेकिन अगर वो ये टेस्ट करके आ जाए तो वो भी काफ़ी सेफ़ रहेंगे, उनका पैसा भी बच सकता है। अगर वहीं पे वो डिटेक्ट हो जाए कि खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव है, वो अपना टूर जो है वो अपना पोस्टपोन करे या कैंसिल करेगा, उसमें उसके भी पैसे बच जाएंगे। और जहाँ यहाँ आके फिर पॉजिटिव होने पे परेशानी हो जाती है, उस पर भी उसको राहत मिल सकती है। देखिए, मैं स्टैटिस्टिक्स तो मेरे पास नहीं है। अगर मतलब इस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल ये हॉस्पिटल है रैनावाड़ी का, दैट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द प्लेस जहाँ पे ये टूरिस्ट रिलेटेड ट्रैवलर्स जो पॉजिटिव आते हैं उनको एडमिट किया जाता है। ये 1-2 दिन पहले ही ये ऑर्डर हुआ है। तो उससे पहले हमारे यहाँ भी करीब अभी तक अगर मैं बात करूँ तो 5 से 7 लेके टूरिस्ट हमारे यहाँ भी अभी तक एडमिट हुए हैं, जो बाहर से आए हैं। और वो फॉरेन कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो आउटसाइड कंट्री आए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो लोकल विद द कंट्री आए थे, वो यहाँ पे हमारे पास एडमिट रहे हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है, जो भी फॉरेन या लोकल ट्रैवलर पॉजिटिव आता है तो उसको JLNM में एडमिट किया जाए। देखिए, सोर्स तो नहीं होता है। मैं यही कहूँगा कि जैसे रुझान पिछले साल हमने देखा था, साउथ से स्टार्ट हुआ था, फिर महाराष्ट्र में पीक हुआ था, उसके बाद फिर बाकी कंट्रीज़ में, बाकी स्टेट्स में या यूटीज़ में केसेस बढ़े थे। और अगर आप इस बार देखें, रुझान ऑलमोस्ट सेम है। इस टाइम आप देख रहे हैं या फिर 1 महीने पहले देख रहे थे कि वही महाराष्ट्र में ही पीक हुआ। अभी भी वहाँ पे इतने सब्सटेंशियल नंबर ऑफ़ केसेस वहाँ पे आ रहे हैं, और अब ये बाकी स्टेट्स में धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कश्मीर में भी आप देखिए, पहले 50 तक केस पहुँच गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 550 तक का फिगर हमारे पास आ रहा है करीब डेली हमारे केसेस का। तो सोर्स तो मैं यही कहूँगा कि मेरे ख्याल में शायद हम खुद लापरवाह हो गए। जो हमने सोच लिया कि शायद कोविड ख़त्म हो गया, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो नहीं लिए। जो सोशल गैदरिंग्स हम देख रहे हैं, वो कोई भी तरीके की गैदरिंग्स हो, वो हर जगह हो रही है। वो पार्क हो, वो हमारी शादियों का हो, या खुदा न खास्ता किसी की डेथ होती है वहाँ पे, या कोई भी फंक्शन हो, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम लिमिटेड तादाद में जाएं, और अशद ज़रूरत जहाँ पे जाना हो वहीं पे जाए। और वहाँ पे जाने के बाद भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले,
और उसी से वो हम भी सेफ़ रहेंगे और पूरा मुआशरा हमारा सेफ़ रह सकता है। देखिए अभी तक तो जो ड्राइव हुई है वो लिमिटेड हुई है। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, उसके बाद अबव एज ऑफ 60, फिर उसके बाद 45 से ज़ायद जिनकी कोमॉर्बिडिटी, अब तो ये एक्सटेंड हुई है 45 ईयर से ज़्यादा लोगों तक ये हुई है। तो इसलिए अगर हम देखें प्रेजेंटली तो वैक्सीन जो है, जो कंपनीज इवन क्लेम करती हैं, एफिकेसी होती है 60 to 70% जो वो क्लेम करें, जो हमारा वैक्सीन इस टाइम यहाँ पे है। और वैक्सीन जो है वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये हम नहीं सोचे कि जैसे हम फ्लू वैक्सीन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसके बाद फ्लू होगा ही नहीं पेशेंट को। तो इसलिए वैक्सीन की एफिकेसी जो है 60 to 70% है। और उसके बाद जो खुदा न खास्ता अगर कोई म्यूटेंट वगैरह आता है, हमें ये भी नहीं पता है कि ये वैक्सीन जो हम ले रहे हैं ये उसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो इसलिए लोगों को प्रिकॉशन उसके बाद भी लेने हैं। हाँ, लेकिन कुछ स्टडीज़ इस टाइम दिखा रहे हैं कि अगर किसी ने वैक्सीन लिया है तो हो सकता है जो उसकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है वो बहुत कम होगी। जो मतलब जो ख़तरा है उसका, जो सीवियर नमूनिया वगैरह होने का, तो हो सकता है वैक्सीन की वजह से जो कि उसको इम्यूनिटी डेवलप होती है तो उसकी डिज़ीज़ जो है वो सीवियर नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल। देखिए अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स हम ना लें, जो भी एब्सोल्यूट प्रिकॉशंस हैं वो ना लें, तो हो सकता है अभी और केसेस बढ़े। लेकिन अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स इंशाल्लाह लेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसको काबू में ला सकते हैं।